हेलो फ्रेंड्स, तो आज के क्वेश्चन हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स के। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 की घात 4 गुणे 7 की घात 6 गुणे 8 की घात 9 बटे 6 की घात 6 गुणे 7 की घात 3 गुणे 9 की घात 4। इंग्लिश में अगर कहें तो 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 6 इंटू 8 की पावर 9 अपॉन 6 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 3 एंड इंटू 9 की पावर 4। इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, बाकी और भी कुछ क्वेश्चन उनको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये काम करना है, जो इनके बेसिक यूनिट्स हैं उनको आप जैसे 6 के जो फैक्टर्स हैं गुणनफल, उसको आप उसमें तोड़ लेना है। 9 दे रखा है, 9 का कितना रूट उठेगा 3 इंटू 3, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 6 की जगह पर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 9 की जगह पर 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 की जगह पर 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। हम यही काम जल्दी से इसमें कर लेंगे। 3 की पावर 4, 7 की पावर 6 एंड ये हो जाएगा इसका 8 की जगह पर 2 की पावर 3, 2 की घात 3 और उसकी होल पावर 9। ठीक है, यहाँ पे 6 की जगह पर कितना लिखेंगे आप 2 इंटू 3 की होल पावर 6, 6 पहले से यहाँ पर था, 7 की पावर 3 इंटू 9 की जगह पर 3 का स्क्वायर, इसकी होल पावर 4। ठीक, तो आगे कर लीजिए ज़रा। जब भी हम ऐसी फॉर्म में आते हैं तो ये वाली पावर इस वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो कहने का मतलब कितना, 9 3 से 27 हो जाएगा, 2 की पावर 27। ठीक है, ऊपर कितना है 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 27। नीचे कितना हो जाएगा 2 की घात 6, 3 की घात 6 गुणे 7 की घात 3 और 3 की घात 4 दूना 8। ठीक, सबको आप ऊपर ले जाइए। जब जानते हैं जब प्लस की घात ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है तो उसका निशान बदल कर क्या हो जाता है, माइनस का हो जाता है। तो हम इस केस में सभी को हम ऊपर ही ले जा रहे हैं। बस इसको यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। 3 की घात 6, 3 की घात 8, तो 3 की घात 6 और गुणे में 3 की घात 8 है, तो कितना हो जाएगा 3 की घात 14। तो 3 की घात 14 नीचे थी, इसको ऊपर ले जाएंगे। 3 की घात 4 माइनस 14 गुणे 7 की घात 6 माइनस 3, ये प्लस वाला ऊपर चला जाएगा ना, और ऐसे ही 2 की घात 27 माइनस 6। ठीक है, अब फॉर्म को बचा नहीं इसलिए 3 की घात यहाँ पे माइनस 10 हो जाएगी। 4 माइनस 14 होता है माइनस 10 में आंसर लिखते नहीं है, तो पावर को प्लस करना ज़रूरी है इसलिए हमारे लिए। तो इसको हम नीचे ले जाएंगे। 3 की घात 10, ऊपर कितना बचेगा 7 की घात 3 गुणे 2 की घात कितना हो जाएगा 21। ये हो गया आपका आंसर। इसको आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन हमारा, उसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे 8 की पावर 6 नीचे है 2 की पावर 16। 2 की पावर 16 जो है, चलिए पहले बेसिक यूनिट्स में तोड़ते हैं। 8 की जगह पर 2 का क्यूब लिख लें, 2 का क्यूब लिख लें। ठीक है, 8 की जगह पर 2 का क्यूब, ऊपर कितनी पावर 6, 6 3 18 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 18 लिख लें इसकी जगह पर। गुणे 5 के तो फैक्टर्स होते हैं नहीं, 7 के फैक्टर्स नहीं होते हैं, m की पावर 6। सॉरी, इस क्वेश्चन में मैंने दोनों जगह 6 ले लिया है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। वैसे यहाँ पर 2 कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि जहाँ से मैंने क्वेश्चन देखा है वहाँ पर भी 2 पावर ही थी। चाहिए 6 कर लीजिए, तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से।
नीचे कितना है 2 की घात 16 गुणे 2 की घात 7 5 की घात 7 2 की घात 3 7 की घात 3। ऐसा क्यों किया हुआ है? 10 की जगह पर 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, ठीक इस टाइप से। कहाँ गया 6 वाला, कहाँ गया 2 इंटू 3, इसकी जगह पर कितना लगा 2 इंटू 3 इसकी होल पावर 6। ऐसे इसके यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 5 इसकी होल पावर 7, तो 7 इसके लिए भी हो जाएगी, 2 के लिए भी और 5 के लिए भी हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी है। बिना देरी करते हुए 2 की पावर 16 ऊपर जाएगी, कितना हो जाएगा 80, 2 की पावर 18, 2 की पावर 18 माइनस 16, ऐसे 5 वाला 2 की पावर 5 ऊपर जाएगा 2 की पावर 9 माइनस 7, और एक यहाँ पे 2 छूट चुका है, ये भी छूट चुका है, ये वाला भी छूट चुका है, इसको भी ऊपर ले जाइए, ये भी हो जाएगा -7 और ये माइनस का 3, सब कुछ मैं ऊपर ले गया ना। और 2 हो चुका है, 5 हो चुका है, 7 की पावर 4 ऊपर है, नीचे कितना है नीचे है 7 की पावर 3, इसलिए क्या करेंगे इस 3 को ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 4 माइनस 3, नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे बचा था m²। तो ये भी स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो कितना बचेगा m की पावर 6 माइनस 2, सबको सॉल्व कर लीजिए। 18 माइनस 16 होता है प्लस का 2, ठीक है, और प्लस का 2 माइनस 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 10, माइनस का 8 आ जाएगा यहाँ पर, 2 की पावर माइनस का 8 इंटू 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर हो जाएगी 2 इंटू 7 इंटू m की पावर 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस 2 को चाहिए तो आप नीचे ले आ सकते हैं, हो जाएगा 2 की पावर 8, यहाँ से हटा दीजिए आप, हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, 9 की जगह पर 3 का स्क्वायर, 16 की जगह पर 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और x की पावर 6 तो वही रहेगा, नीचे कितना 2 की घात 5, इसकी जगह पर 6 की जगह पर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, कैसे 6 के फैक्टर होते हैं 2 गुणे 3, इसकी होल पावर 6, सॉरी 2, 6 तो प्रॉब्लम था, ये 2 पावर इसकी भी हो जाएगी, ये वाले 2 पावर इसकी भी हो जाएगी, तो वही मैंने यहाँ पर भी कर दिया x², ठीक है। अब बताइए 2 की पावर 5, 2 की पावर 2, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 7, 2 की पावर 4 माइनस 7, नीचे से ऊपर भगा दिया मैंने, 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर है, तो चाहिए तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, सेम सेम है तो कट जाएगा, ठीक है। तो इसको आप हटा दीजिए यहाँ से, 2 का काम हो चुका है, बचा है x इंटू एक्स की पावर 6 था, ठीक है, और नीचे से 2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 4, 2 की पावर -3 इंटू एक्स की पावर 4, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर -3 नीचे आएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 होता है 8, इसलिए मैंने डायरेक्टली आंसर लिख लिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मुझे y की वैल्यू बतानी है कि y बराबर कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, जैसे मैं नॉर्मल क्वेश्चंस को कर रहा था सेम उसी टाइप से इन क्वेश्चन को भी करना है। देखना है इसका जो बेस है वो इसका भी बेस है, पावर्स ऐसे में अगर मल्टीप्लाई में तो पावर्स इसकी ऐड हो जाती हैं, तो 3/11 2y + 3 कितने के बराबर, इतने के बराबर। जब इधर भी एक टर्म हो और इधर भी एक टर्म हो तो क्या करेंगे आप, इस टर्म को इससे कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करने से क्या हो जाएगा, जो 2y + 3 है वो नीचे आ जाएगा, और जो 7 ऊपर था वो भी नीचे आ जाएगा, ये वाले टर्म एलिमिनेट हो जाते हैं, यहाँ पर से हट जाते हैं। तो सिंपल सी एक इक्वेशन बन गई, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। प्लस का 3 इधर है, और जब जाएगा इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 2y 7 - 3 कितना हो जाएगा, 7 - 3 4, 2y बराबर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इधर इसके y के मल्टीपल में कितना है 2, जब 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, या फिर इसके
बटे में या डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो चाहो तो आप डायरेक्टली भी काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। वाई की वैल्यू कितनी आ चुकी है, वाई की वैल्यू आ चुकी है 2। दैट्स इट। अब मैं आपको कुछ SSC टाइप के भी क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, सो कीप वॉचिंग द वीडियो। अब हम कुछ SSC लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, जो SSC में कभी कभी क्वेश्चंस कुछ सिंपल भी रहते हैं और कभी कभी थोड़े से अच्छे खासे लेवल में आ भी जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो आप भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 × 2a² b³ एंड c⁴ इंटू 3ab² c³। इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। तो मैंने आपको पहले बता रखा है, जब मल्टीपल में होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो मल्टीपल्स में होते हैं ऐड तो हो जाती है, लेकिन उसके लिए उसका बेस भी सेम होना चाहिए, उसका आधार भी बराबर होना चाहिए। अगर आधार उसका बराबर नहीं है तो बिल्कुल भी आप उनकी पावर्स को, उनकी घात को आप जोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप जोड़ते हैं तो आप गलत करते हैं। फिर सबसे अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर a, यहाँ पर a, इसकी घात 2, इसकी घात 1, a² 1 की घात 1। ये देखिए आधा बराबर 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 1 की घात 3। तो अब SSC में डायरेक्टली ही आंसर करना होता है, तो इसीलिए इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 1 की घात 3, ऐसे b की घात 3 है और b की घात 2, तो ये b की घात 3 और b की घात 2 किस में है, मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनकी घातों को जोड़ देंगे, इनकी पावर्स को ऐड अप कर देंगे। 3 + 2 5, b की पावर 5, c की पावर 4, c की पावर 3 है। तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई से सेपरेट है ना, है या नहीं है। तो इसकी पावर जो 4 है और इसकी पावर 3, इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, c की पावर हो जाएगी 7। अब बारी आती है कोफिशिएंट्स की, जो इनके साथ में दे रखे हैं। 2 5 जा 10। आपको होगा यही आंसर, इतना सा आसान है, बहुत बड़ा नहीं करना है इसको। फिर ऐसे ही अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ये कौन सा निशान है, डिवाइड। जब डिवाइड का निशान होता है और आधार बराबर होते हैं तो पहली वाली घात से दूसरी वाली घात घट जाती है, ठीक। 12 और 2, 12 को पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 6 जा 12 होता है ना, इसलिए। अब यहाँ पे 1 की घात 2, यहाँ पे 1 की घात 1 है, तो बीच में कौन सा निशान है, डिवाइड का। यहाँ पे देखिए 1 की घात 2 डिवाइड बाई 1 की घात 1 कितना हो जाएगा, 1 की घात 2 - 1, 1 की घात 1 ही हो जाएगा, सिंपल सा ए बच जाएगा। या कितना बचा, ए। ऐसे ही b की पावर 4 है, ऐसे हम लोग b क्या करेंगे, यहाँ पे b की घात 4, यहाँ पे b की घात 2, तो बीच में कौन सा निशान है, बीच में निशान है डिवाइड का। तो क्या करेंगे, b की घात 4 से b की घात 2, सॉरी b की घात 4 को b की घात 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, तो उसकी घातें, जो डिवाइड में घातें होती है कट जाती हैं, तो 4 से 2 घटा तो कितना बचा, b की घात 2, c³ c², c³ है यहाँ पर और यहाँ पे c² है, 3 में से 2 घटा दो, डिवाइड बीच में साइन है, 1 सेकंड का आंसर होगा ये आपका। बहुत लंबा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तो इसको भी होल्ड करते हैं। फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर है 4, इसको भी सॉल्व करने के लिए मुझे सेम चीज़ें बतानी होंगी। 3 और 4 लगभग एक टाइप के क्वेश्चन हैं। उससे पहले हम 5 और 6 क्वेश्चन को कर लेते हैं, इनको आप बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मुझे कुछ बताना पड़ेगा, अब वो बहुत ही ज़रूरी, बिना उसके आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले इसकी बात करते हैं। यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई, बीच में निशान किसका, मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो जैसे जानते हैं, अगर आधार बराबर तो एक्स वाई को एक बार, बाकी सबको ऐड अप कर लीजिए। a - b प्लस b - c प्लस c - a, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, a कट गया। मतलब अगर 2 से 2 घटाओ कितने, 2 एक बार प्लस का ले लो और 2 एक बार माइनस कर ले लो, 2 से 2 घटाओ कितना बचेगा, 0।
चाहे एक बार 4 ले लो प्लस का, चाहे एक बार 4 माइनस का ले लो, सॉरी 4 एक बार प्लस का और एक बार 4 माइनस का। तो दोनों घटा के देख लो। अगर आपके पास 5 रुपये हैं, ठीक, 5 रुपये मैंने 5 के पाँचों आपसे ले लिए, तो कितने बचे आपके पास? 0। तो वैसे इसका भी वेरिएबल अगर सेम है, तुम्हारे पास एक वस्तु थी, वो मैंने पूरी पूरी आपसे ले ली, तो आपके पास क्या बचा? आपके पास कुछ नहीं बचा। और कोई मांगेगा तो दे नहीं पाएंगे आप, ध्यान रखिएगा। तो ए प्लस का ए माइनस का हट गया, बी माइनस का बी प्लस का, सेम चीज़, ये भी गया ये भी गया, ठीक। सी माइनस का सी प्लस का, ये भी गया ये भी गया, क्या बचा? ए से गया 0, बी से भी गया 0, सी से गया 0। अरे 0 + 0 + 0 कितना होगा? 0 ही होता है यार। तो ये क्या दर्शाता है? एक्स वाई की पावर 0। और जब मैंने बताया था कि अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 है तो कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 1। बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन था। ऐसे यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को भी करने के लिए बड़ा मज़ा आने वाला है। x की घात a, x की घात b, मतलब x की पावर a और x की पावर b, जो कि अपॉन में, इसकी होल पावर कितनी? a + b। तो चलिए एक चीज़ देख लो, ऊपर a है नीचे b है, जब नीचे वाले b ऊपर जाके कितना हो जाएगा? माइनस। जो इसका बेस है, मतलब आधार है, वो बराबर है, तो क्या कर देंगे? x की घात a - b, ठीक। ऊपर कितनी तरफ का? a + b, सेम चीज़ यहाँ पर b - c और b + c, सेम चीज़ यहाँ पर x c - a और c + a। ध्यान दीजिएगा, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। कुछ आपको याद है? एक चीज़ जरूर याद कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि केवल ए और सी उसमें है, ये होते हैं ब्रैकेट्स यहाँ पर। अगर लगाओ तभी ठीक, ना लगाओ तब भी ठीक। अगर लगाते तो आपसे गलतियाँ होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं, अगर नहीं लगाते तो गलतियाँ होने के चांसेस आपसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, एक बार a - b है, दूसरी बार a + b है, ऐसा फॉर्मूला कुछ देखा देखा लग रहा है? ये होता है a² - b² का फॉर्मूला। एक बार b - c और दूसरी बार b + c, सेम चीज़ b² - c², ऐसे ही c² - a², ठीक है। कर लो। x की पावर कितनी? a² - b² इंटू एक्स की पावर कितनी दोबारा? b² - c², और यहाँ पर देखिए आप, इंटू सी की पावर कितनी? इंटू एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर कितना है? c - a c + a, दोनों गुणा में होंगे, ठीक है। c - a, सॉरी मैं डायरेक्टली कर लेता, जैसे मैंने यहाँ पर किया था, c² - a², ठीक है। अब क्या पता है आपको? आपको ये चीज़ पता है, जब बेसिस सेम होते हैं किसी भी, जब बेसिस सेम होते हैं और पावर्स अलग होती हैं, और जो बेसिस होते हैं मल्टीप्लाई में होते हैं, मतलब ये नंबर्स जो टोटल हैं वो मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो आप बस इनकी पावर्स को ऐड अप कर लीजिए। यहाँ पे a² - b² + b² - c², मतलब पहला वाला ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट एंड थर्ड वाला ब्रैकेट। यहाँ पे a² था, ध्यान दीजिएगा, a² प्लस का है, a² माइनस का है, a² में से a² गया 0, b² माइनस का है, b² प्लस का है, b² में से b² गया 0, c² से c² जाता है तो जो बच जाता है 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, कितना बचा? x की पावर 0, x की पावर 0 कितना होता है 1। बस इसका भी आंसर हो गया 1। अब बाकी बचे कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इनको पहले कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नोट करते हैं इसका। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो पावर्स हैं, जो घाते हैं, वो माइनस में हैं। चलो ठीक है, माइनस को तो सॉल्व करना आता है, लेकिन ये पे जो पावर्स हैं फ्रैक्शन में भी हैं। फ्रैक्शन में आप घातों को कैसे सॉल्व करेंगे, पावर्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं वो आप जान लीजिए। जैसे
कभी भी किसी नंबर पर, जैसे ए नंबर को ले लिया मैंने, अगर इस पर रूट चढ़ा हुआ है तो इसका मतलब होता है इसकी पावर होती है कि 1/2। एक्चुअल में यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, वो लिखा नहीं जाता है, उसको बस हिडन कर देता है, उसको अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे 2 है, इसीलिए वाला 2 फ्रैक्शन में आता है। अगर यहाँ पे 3 लिख दें तो यही वाला 3 फ्रैक्शन में पावर में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसी को यहाँ पे 4 लिख दें तो एक की पावर कितनी हो जाएगी 1/4, मतलब एक की घात हो जाएगी 1/4। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, इसको बोलते हैं फोर्थ रूट। ऐसे करते करते फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, सेवन्थ रूट आगे भी होते हैं, ठीक है। जिसमें से ये कौन सा, ये है क्यूब रूट का क्वेश्चन, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी पावर कुछ ऐसा करो कि इसकी पावर 3 आ जाए, जिससे 3 आने से जब दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे कुछ ऐसा 3 × -2/3, तो ये वाला 3 ये वाला कट जाएगा, फ्रैक्शन वाला हट जाएगा, कितना बचेगा, जो भी आएगा उसकी पावर -2 बचेगा। तो चलिए देखते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी करनी है। यहाँ पे तो पता ही 27 का 3 × 3 × 3 होता है, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3, मतलब 3 की घात 3। यहाँ पे तो डायरेक्टली समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे कैसे करें। जिन लोगों ने क्यूब रूट ज़्यादा कर रखे हैं उनके लिए आसान चीज़ है। जैसे 1 का क्यूब होता है 1, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, जो कि हमारा दे रखा है, ठीक है। ऐसे और भी होते हैं। चलिए पहले स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले स्क्वायर्स, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का होता है 100, 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169। ऐसे ही 14 का होता है स्क्वायर 196, 15 का होता है स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 का स्क्वायर होता है 16 का मैं लिख चुका हूँ, 17 का लिखूँगा मैं। 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है। 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361, एट लास्ट 20 का स्क्वायर होता है 400। ऐसे करते करते होते बहुत ज़्यादा है, लेकिन सभी को लिखना थोड़ा वीडियो को ज़्यादा ही लंबी हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग केवल 20 तक ही स्क्वायर लिखेंगे। अच्छा, अब स्क्वायर्स बता दिया मैंने। अगर इसके स्क्वायर रूट की बात करें, जैसे 1 का स्क्वायर अगर इसके रूट लग गया तो ये वाला रूट इस स्क्वायर को ख़त्म कर देता है, हो जाता है 1। 2 का स्क्वायर ले लिया और इसी पे रूट लगा दिया तो ये वाला स्क्वायर इस रूट को ख़त्म कर देता है, कितना हो जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न है। मैंने अभी भी क्या बताया था, जैसे अब 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये रूट है, रूट क्या करता है, रूट 1/2। अगर इस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसकी पावर कितनी रहती है, रूट जब हटता है तो उसकी पावर हो जाती है 1/2, ठीक है। अब देखिए ये वाला और ये वाली पूरी चीज़ इसके मल्टीपल में होती है, कहने का मतलब है 2, ये वाला 2, ठीक, इंटू 1/2। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सॉल्व किए होंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना बचा 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, इसीलिए मैंने डायरेक्टली ये कर दिया था, ठीक है। ऐसे 3 के जो क्यूब्स होते हैं वो भी आप लाइन कर लीजिए। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है
512, 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, अभी आप इतने रखिए और भी आगे आप निकाल सकते हैं। क्यूब निकालते कैसे भैया, इसकी पावर कितनी 3, 1 इंटू 1 इंटू 1, इसकी पावर कितनी 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब इसको 3 बार लिखना है, इस वाले बेस को 3 बार, इस वाले बेस को 3 बार। सॉरी, गलती से मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिए, दैट्स अ मिस्टेक। मैंने बोला क्यूब ही था लेकिन स्क्वायर मुंह से निकल गया। यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 इंटू 4, ऐसे ही आगे भी निकाले जाएंगे। ठीक है, हमारे पीछे वाले क्वेश्चन में जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा, उसमें कितना था, इतना था। 216 किसका वो था क्यूब, 216 होता है 6 का क्यूब। किसका होता है 6 का क्यूब। 27 होता है 3 का क्यूब। चलिए इसको हम साइड में कर लेते हैं। वन अपॉन 6 का क्यूब, ठीक, -2/3 डिवाइड बाई 1 अपॉन 3 का क्यूब डिवाइड पावर -4/3। अच्छा, 1 की पावर 3 ले लो 1 ही रहता है, इधर भी 1 की पावर 3 ले लो 1 ही रहता है, तो ये 3 पूरा का पूरा बाहर चला जाएगा, बचेगा 1/6 की होल पावर 3 इंटू -2/3 डिवाइड बाई 1/3, यहाँ पे पावर 3 इंटू -4/3। ये वाला 3 कट जाएगा, एक न्यूमरेटर में दूसरा डिनोमिनेटर में है। ठीक है, इधर भी ये वाला 3 कट जाएगा, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा हुआ है 1/6 की पावर -2 डिवाइड बाई, यहाँ बचा हुआ है 1/3 की पावर -4। माइनस पावर में है तो क्या करें, पावर को प्लस कर लो, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 4। ठीक है, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 3 की पावर 4 कितना होता है 81। चलिए 36/81, इसको आप यहाँ पे पावर से भी रिजॉल्व कर सकते थे। इसको 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर भी तोड़ सकते थे, तो ये वाला स्क्वायर से कट जाता तो नीचे बचता है इसकी पावर, यहाँ पे 3 की पावर 2 बचती, ऊपर 2 की पावर 2, कुछ ऐसा। यहाँ से इजीली हो सकता था क्वेश्चन, चाहो तो आप ऐसे कर लीजिए, चाहो तो आप वैसे कर सकते हैं। ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा 9, ये सेम चीज़ यहाँ से भी आ जाएगी। 9 4 जा 9 9 जा, सेम चीज़ है, ये हो गया आपका आंसर। सेम टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 भी होने वाला है, कीप वॉचिंग। अब बारी है इस क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर है 3। पीछे मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे तो पावर दे रखी है 1/4, यहाँ पे लिखा हुआ 5, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा 3 टाइप का लग रहा था पहले। ठीक है, तो आपने ये पावर तो देख ली है लेकिन ये नहीं देखी हुई है। चलिए इसको पहले देख लेते हैं। इसकी पहले तो 125 अगर होता, 125 की जगह 625 होता तो 5 आंसर जिसका आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे, इसकी पावर इतनी नहीं रहेगी। आप कोशिश करते हैं, ये 5 की पावर में कुछ लिख रखा है, इधर भी 5 की पावर में कुछ बनाना पड़ेगा। 125 को आप अगर देखें तो ये 5 का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो 125 की जगह पर 5 का क्यूब लिख सकते हैं आप। और दूसरी चीज़, ये डेसिमल में पावर दे रखी है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। इसको बता दें कैसे सॉल्व कीजिए। कुछ ऐसा दे रखा है, इस पॉइंट को हटाइए और देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, 1 2, तो उतने 0 लगा दीजिए और 1 लिख दीजिए, बस सॉल्व करिए। 25 बन जा, 25 4 जा, इसकी पावर कितनी आ गई 4, 1/4। पहले तो ये वाला 1/4 लिख लें, इंटू यहाँ पे 5 का क्यूब, ठीक है, और 0.25 की जगह पर 1/4 लिख सकते हैं। ये है इसके मल्टीपल में, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 3 इंटू 1/4, 3 बन 3/4, 3/4 यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे 5 की पावर 1/4 इंटू 5 की पावर 3/4। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों के बेसिस सेम हो चुके हैं। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है।
ठीक है। 5 की पावर 1/4 प्लस 3/4, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम ऑलरेडी बराबर है, जो डिनोमिनेटर ऑलरेडी बराबर है, तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं। 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, कुछ इस टाइप का, ऐसे 1 + 3, 1 + 3 4, 4/4 1, कितना आ गया 5 की पावर 1, कितना आंसर हो गया 5। क्वेश्चन दिखते तो बहुत बड़े, लेकिन एक्चुअल में बहुत ही छोटे क्वेश्चन होते हैं और ये बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। ये थे एसएससी लेवल के क्वेश्चन, जो कि एसएससी में वगैरह में आ भी चुके हैं।